हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि साइंस के अंदर बोर्ड एग्जाम में पास होना डिफ़िकल्ट है या अच्छा स्कोर करना डिफ़िकल्ट है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो देख के आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट डेफिनेटली होगा कि हम इजीली साइंस में पास तो हो ही सकते हैं। बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए अभी भी जो भी समय बचा हुआ है वो टाइम के अंदर भी लास्ट बॉल में भी 6 मार के मैच जीता जा सकता है। वैसे लास्ट मोमेंट के ऊपर भी आप ये इतना करोगे, मैं जो टिप्स दूंगा उतना करोगे तो आप पास तो इजीली हो ही जाओगे। लेट्स सी। सबसे पहले अगर हम इजीएस्ट चैप्टर की बात करें तो पूरे साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट इज द इजीएस्ट चैप्टर। आवर एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट सब्जेक्ट आप कितने सालों से पढ़ रहे हो? 1 to 5th स्टैंडर्ड के अंदर तो सब्जेक्ट का नाम ही एनवायरनमेंट था। तो अगर ये चैप्टर आप अच्छे से करोगे उसमें भी मेन 5 क्वेश्चंस आर देयर। इको, व्हाट इज इकोसिस्टम, राइट इट्स टाइप like biotic and abiotic, then what is food web, what is food chain, ozone layer depletion and the management of the household waste. These are the 5 questions. ये 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाओगे तो वो चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क, 10 मार्क्स। मतलब एटलीस्ट 10% to 12% मार्क तो आपको यहीं पे मिल गए। इसके अलावा मैं बोलता हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स जो पार्ट है उसमें से जो भी क्वेश्चंस करोगे वो तो अच्छा ही है, बट मान लीजिए कि आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उतना तो आप कर ही लीजिए। पर फिर भी आपको डिफिकल्ट लगता हो तो यू कैन फोकस ऑन द बायोलॉजी सेक्शन, जहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ना है, फिगर ड्रॉ करनी है और अच्छे से मार्क गेन करना है। तो चैप्टर नंबर 4 लाइफ प्रोसेस की बात करता हूँ मैं। चैप्टर नंबर 5, सॉरी, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर अगर हम वेटेज देखें तो ये चैप्टर का वेटेज है 14 मार्क्स। मतलब कि ये चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 4 मार्क्स में भी 2 या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, पर फिर भी यहाँ पर फास्ट और रैपिडली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, इट्स टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हिटरोट्रॉपिक, देन डाइजेशन इन अमीबा, digestive process and digestive system in human being. Then after that, what is respiration, its types, aerobic and anaerobic. Then afterwards, respiration in human being. After that, the important question is the blood, sorry, the heart, that is human heart, how does it function and its structure and function of the human heart, as well as the excretory system. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना करोगे तो आप इसमें 14 मार्क का वेटेज है। ये दो ही चैप्टर आप अच्छे से करोगे तो 10 + 14 मतलब 24, पासिंग मार्क इज 26। तो इजीली आप पास तो हो ही सकते हैं। इसके अलावा इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है इट्स रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आप जानते हो कि कोई भी चीज़ को अगर हम कोल्ड या हॉट हो उसको टच कर लेते हैं तो हम विड्रॉ कर लेते हैं हैंड, द मैसेज इज नॉट गोइंग अप टू द ब्रेन बट स्पाइनल कॉर्ड ही हमें मैसेज दे देती है। ये हो गया फिगर के साथ। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ह्यूमन ब्रेन, इट्स पार्ट, फंक्शन एंड वर्किंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा इसके अंदर जो हमारी ग्लैंड्स है कि जो हार्मोन्स रिलीज करती है, तो कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या है बॉडी के अंदर, वो एमसीक्यू या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का वेटेज भी 6 मार्क है, मतलब 10 + 14 + 6 हो गए 30, आप पास हो गए। सिर्फ 3 चैप्टर करके आप पास हो सकते हैं। इसके अलावा इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो भी इजी है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर अगर देखें तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऑफ द अवॉइडेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर। नेक्स्ट, ये चैप्टर का वेटेज भी 10 मार्क्स है, तो 10 30 + 10 40 मार्क्स हो गए। और नेक्स्ट चैप्टर जिसमें 2 ही क्वेश्चंस है, एक है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड दूसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो इसका वेटेज भी 3 मार्क्स का है। तो टोटल हो गया 43, मतलब 50% मार्क तो आप सिर्फ इतने 3-4 चैप्टर करके ही गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी भी टाइम गया नहीं है। इसके अलावा भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है वो आप पढ़ के जाइए, तो आप मिनिमम 80 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे ये भी वीडियो देख लेना, मैंने जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर माय ओपिनियन दिए हुए हैं वो उतने क्वेश्चंस आप करके जाइए, तो 24 आवर्स के अंदर भी आप जंग जीत सकते हो। एंड कीप कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, यू कैन डू इट।
विद इन 24 आवर्स ऑल्सो यू कैन रीड एंड यू कैन पास आउट। आप सिर्फ 24 आवर्स में भी पास तो मिनिमम हो ही सकते हैं, इतना आप कॉन्फिडेंस रखिए। फ्रेंड्स, ये जो लिंक है वीडियो की अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी रिलैक्स हो जाए और इजीली पास तो हो ही जाए। लास्ट ईयर का बोर्ड का साइंस का रिजल्ट डाउन था, बिल्कुल मत डरिए। इस बार रिड्यूस सिलेबस है, जनरल ऑप्शंस है, तो ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उतने आप अच्छे से करके जाइए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो लिंक है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वो भी रिलैक्स हो जाए और अच्छे से सब लोग पास हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, and thank you so much.